Welcome to Cryptic Tunes, where darkness resides. एक समय की बात है, शिमला शहर में शिवम और रश्मि नाम का एक नया कपल रहने आया था। तभी रश्मि और शिवम अपने पड़ोसी से मिलने गए। तभी उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी जितेंद्र और आराध्या गेट के पास खड़े हैं। तभी शिवम और रश्मि उनके पास पहुंचे। तब जितेंद्र ने पूछा, आप कौन हैं? तभी शिवम ने कहा, हम यहां पर नए रहने आए हैं, हम आपके पड़ोसी हैं। तभी जितेंद्र और आराध्या ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी जितेंद्र और आराध्या उन्हें अपने घर के अंदर ले गए। जितेंद्र ने उन्हें लिविंग रूम में बिठा दिया और आराध्या उनके लिए नाश्ता लेकर आई। फिर चारों हंसते हुए लिविंग रूम में एक दूसरे से बात कर रहे थे कि तभी जितेंद्र ने पूछा, शिवम, तुम कहाँ काम करते हो? फिर शिवम बताता है कि पास के ऑफिस में मेरी अभी नई जॉब लगी है। तभी जितेंद्र गंभीर चेहरे के साथ शिवम को बताता है, तुम्हारे ऑफिस के बाहर वाला रास्ता बहुत डरावना है। रात 11 बजे के बाद वहां कोई नहीं जाता। तब शिवम में जितेंद्र का, तुम आज के समय में भी इन सब बातों को मानते हो? तभी जितेंद्र कहता है कि एक पड़ोसी के नाते मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें यह बात बताऊं, बाकी तुम्हारी मर्जी। तभी शिवम ने जितेंद्र की बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद शिवम और रश्मि अपने घर आ गए। तभी रश्मि शिवम से कहती है, जितेंद्र जी ठीक कह रहे थे, मैंने भी सुना है कि वह रास्ता डरावना है। तभी शिवम कहता है, तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। तभी इतना कहकर रश्मि कमरे के बाहर चली जाती है। तभी कुछ दिनों तक शिवम ऑफिस जाता और शाम को ऑफिस से घर आता था। पर एक दिन क्यों अपने ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहा था, उसने दीवार पर लगी घड़ी का समय देखा। कहता है कि आज तो ऑफिस मुझे बहुत देर हो गई। तभी शिवम ऑफिस से बाहर निकलता है और अपने घर के रास्ते आने लगता है। तभी शिवम ने देखा कि एक लड़की पेड़ के नीचे बैठकर रो रही है। शिवम उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम ठीक हो? तभी उसे लड़की ने अपना सिर ऊपर किया। शिवम ने उसका चेहरा देखा और उसका चेहरा देखकर शिवम डर के मारे भागने लगा। उसने देखा कि उसे लड़की का चेहरा बहुत डरावना है। शिवम भागते भागते थक गया और अपने घर के पास पहुंचा। तभी उसने अपने घर के सामने देखा कि वह लड़की उसके घर के सामने खड़ी है। यह देखकर शिवम बेहोश हो गया कि तभी अगले दिन शिवम को होश आया। उसने अपने आप को बेड पर देखा और अपने पास जितेंद्र, आराध्या और रश्मि को पास खड़ा देखा। तभी शिवम कहता है, मैं यहां पर कैसे आया? तब जितेंद्र ने बताया कि तुम रात को चिल्लाकर बेहोश हो गए थे। तब मैं अपने घर से बाहर निकाला और मैं तुम्हें बेहोश देखा, तो हम तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले आए। तब जितेंद्र पूछता है, तुम बेहोश क्यों हो गए थे? तब शिवम उन्हें सारी बात बताता है। तब जितेंद्र कहता है, मैं तुमसे कहाँ था, 11 बजे के बाद उसे रास्ते पर कोई नहीं आता। तो शिवम पूछता है, वह लड़की कौन है और वह 11 बजे के बाद क्यों घूमती है? कई साल पहले एक लड़की यहां पर घूमने आई थी और वह उसे रास्ते से जा रही थी कि तभी एक गाड़ी में उसे टक्कर मार दी और वह उसी रास्ते पर मर गई। तब से वह उसी रास्ते पर रात को घूमती है और रोते हुए लोगों को दिखाई देती है। जो लोग उसके पास जाते हैं वह उनके पीछे आती है। यह तो तुम्हारी किस्मत है कि तुम बेहोश हो गए। इस समय मैं तुम्हारे पास आ गया। तब शिवम ने कहा, यार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी बात को नए अंदाज कर दिया। अब से मैं जल्दी काम करके 11 बजे से पहले रास्ते से आ जाऊंगा। दोस्तों, कभी कभी जो बातें हमें अंधविश्वास लगती हैं उनके पीछे कोई सच्चाई छिपी होती है। इसलिए दूसरों की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।